जिस अस्पताल में वह एक मामूली वार्ड बॉय बनकर काम करता था, उसी अस्पताल में आज नई डॉक्टर ज्वाइन करने वाली थी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सफेद कोट पहनकर आने वाली वो डॉक्टर कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसकी वही अधूरी मोहब्बत होगी जिसे उसने सालों पहले हालात के आगे हार कर खो दिया था। उसे लगा था जिंदगी उसे उससे कभी दोबारा नहीं मिलाएगी, लेकिन किस्मत के पास शायद अभी उनकी कहानी का आखिरी पन्ना बाकी था। सुबह का समय था। अस्पताल के गलियारे में फिनाइल की तेज गंध फैली हुई थी। दीवारों पर टंगी ट्यूब लाइटें अभी भी जल रही थीं, क्योंकि बाहर की धूप पूरी तरह अंदर तक नहीं पहुंची थी। वह झुका हुआ फर्श पर पोंछा लगा रहा था। उसके हाथ आदत से चलते थे, दिमाग कहीं और खोया रहता था। लोग उसे नाम से कम और ओए वार्ड बॉय कहकर ज्यादा बुलाते थे। उसने इस बुलावे से बुरा मानना बहुत पहले छोड़ दिया था। उसका नाम आरव था, लेकिन इस अस्पताल में नाम से ज्यादा काम की पहचान थी। सुबह की ड्यूटी सबसे मुश्किल मानी जाती थी। रात भर भर्ती हुए मरीज, इमरजेंसी के केस, बिखरे बेड, उलझी चादरें, सब ठीक करना उसी की जिम्मेदारी थी। फिर भी वह बिना शिकायत सब करता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे उसने जिंदगी से उम्मीद करना कम कर दिया हो। आज मैट्रन ने उसे काम करते करते आवाज लगाई, आरव, सुनो, आज नई डॉक्टर आ रही हैं। उनका केबिन साफ सुथरा होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? जी मैडम, उसने सिर झुकाकर कहा। नई डॉक्टर, ये शब्द उसके कानों में गूंजे, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अस्पताल में डॉक्टर आते जाते रहते थे। उसके लिए सब एक जैसे थे। सफेद कोट, तेज कदम, व्यस्त चेहरे। वह डॉक्टर के नए केबिन में गया। टेबल साफ की, स्टेथोस्कोप रखने की ट्रे ठीक की, कुर्सी सीधी की। दीवार पर टेढ़ी टंगी नेम प्लेट को सीधा करते हुए उसने पढ़ा, डॉक्टर नैना शर्मा। उसका हाथ एक पल के लिए रुक गया। नैना, उसके होंठों से बिना आवाज के निकला। उसने खुद को समझाया, नाम एक जैसा होने से कोई वही इंसान नहीं हो जाता। उसने गहरी सांस ली और फिर काम में लग गया, लेकिन दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद अस्पताल के मेन गेट के पास हलचल हुई। नई डॉक्टर के आने की खबर फैल गई। रिसेप्शन पर स्टाफ लाइन में खड़ा था। वह दूर से ही स्ट्रेचर धकेलते हुए इमरजेंसी की तरफ जा रहा था, मगर अनजाने में उसकी नजर उधर उठ गई। गेट से एक लड़की अंदर आई। सफेद कोट, बाल सलीके से बंधे हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसके पीछे एक नर्स फाइलें लिए चल रही थी। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो चेहरा, वही आंखें, वही चलने का अंदाज। नैना। इस बार आवाज सच में उसके गले तक आई, मगर बाहर नहीं निकली। सामने खड़ी लड़की अब डॉक्टर नैना शर्मा थी, लेकिन उसकी नजरों में वह वही कॉलेज वाली नैना थी जो लाइब्रेरी में उसके बगल में बैठती थी, जो चाय पीते हुए भविष्य के सपने देखा करती थी, जो कहती थी, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जिंदगी ने उस हमेशा को बहुत छोटा कर दिया था। नैना रिसेप्शन पर रुककर कुछ कागज साइन कर रही थी। उसने एक बार हल्की सी नजर घुमाई। उसकी नजरें कुछ सेकंड के लिए आरव पर भी पड़ी, मगर वो नजर ऐसी थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। बस एक कर्मचारी, अस्पताल का स्टाफ। आरव ने तुरंत नजर झुका ली। उसके हाथ अब भी स्ट्रेचर पकड़े थे, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। ओए, रास्ता दे, पीछे से वार्ड बॉय रमेश ने कहा तो वह चौंक गया और जल्दी से स्ट्रेचर आगे बढ़ाने लगा। उसके कानों में पुराने दिन गूंजने लगे। कॉलेज का वो आखिरी दिन, नैना के घर वालों का विरोध, उसका खुद का आर्थिक हाल, नौकरी की तलाश में शहर छोड़ना, और फिर धीरे धीरे बातों का कम हो जाना। आखिरी बार नैना ने फोन पर कहा था, शायद हमारे रास्ते अलग हैं आरव, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। वह उस दिन बहुत रोया था, फिर रोना भी छोड़ दिया। और आज वही लड़की जिसे उसने अपनी जिंदगी समझा था, उसके सामने डॉक्टर बनकर खड़ी थी, और वो वही का वही वार्ड बॉय। दिन भर वह खुद से भागता रहा। जहां भी नैना दिखती, वह दूसरी तरफ मुड़ जाता। मगर अस्पताल छोटा था, रास्ते बार बार टकरा ही जाते। दोपहर में मैट्रन ने उसे आवाज दी, अरव, नई डॉक्टर के केबिन में पानी की बोतल रखाओ। उसके कदम भारी हो गए। फिर भी उसने ट्रे उठाई और धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर नैना कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। मे आई कम इन माम? उसकी आवाज धीमी थी। हाँ आइए, नैना ने बिना ऊपर देखे कहा। वह अंदर गया, बोतल टेबल पर रखी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर सुनाई दे रही होगी। नैना ने फाइल से नजर उठाई। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे वहीं रुक गया। पहचान की एक हल्की सी चमक नैना की आंखों में उभरी। फिर तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। आप यहां काम करते हैं? उसने सामान्य लहजे में पूछा। आरव के गले में शब्द अटक गए। जी, वार्ड बॉय हूं, उसने मुश्किल से कहा। नैना ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, बाहर जाते समय नर्स को भेज दीजिएगा।
बस इतना, जैसे वो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा रही ही नहीं। आरव ने जी मैडम कहा और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई देख न ले। उसे समझ नहीं आ रहा था ज्यादा दर्द किस बात का था, उसका वार्ड बॉय होना या नैना का उसे अजनबी की तरह पेश आना। उसे नहीं पता था कि अंदर केबिन में बैठी नैना की उंगलियां भी फाइल पर थम गई थीं और उसकी आंखों में भी नमी तैराई थी। केबिन का दरवाजा बंद होते ही नैना ने गहरी सांस ली। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हाथों की हल्की कंपन छुप नहीं रही थी। ये यहां कैसे? उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था। उसने सोचा था आरव अब तक कहीं आगे बढ़ चुका होगा, कोई अच्छी नौकरी, नई जिंदगी। लेकिन अभी जो उसने देखा वो उसके किसी भी अंदाजे से बिल्कुल अलग था। उधर आरव तेज कदमों से स्टोर रूम की तरफ चला गया। उसे अकेले में कुछ पल चाहिए थे। उसने नल खोला, ठंडा पानी चेहरे पर डाला, आईने में खुद को देखा। साधारण कपड़े, कंधे पर झुकी हुई थकान, आंखों में दबे हुए सालों पुराने जज्बात। उसने खुद से धीरे से कहा, वो अब डॉक्टर है और तू बस वार्ड बॉय। दूरी ही ठीक है। लेकिन दिल तर्क कहाँ मानता है। दोपहर के बाद अस्पताल में अचानक हलचल मच गई। एक्सीडेंट केस आया था। स्ट्रेचर, नर्सें, डॉक्टर सब भाग रहे थे। आरव भी तुरंत मदद के लिए पहुंचा। मरीज को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाना था। जल्दी करो, किसी ने जोर से कहा। तभी सामने से नैना भी तेज कदमों से आती दिखी। उसने ग्लव्स पहने और केस देखने लगी। आरव स्ट्रेचर पकड़े खड़ा था। उनके बीच बस एक हाथ का फासला था, मगर जैसे कई सालों की दूरी खड़ी थी। पल्स वीक है, ओटी तैयार करो, नैना ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। आरव ने बिना कुछ बोले स्ट्रेचर आगे बढ़ाया। काम के दौरान दोनों की नजरें कई बार टकराईं, लेकिन हर बार दोनों ने तुरंत नजरें हटा लीं। वहां सिर्फ डॉक्टर और वार्ड बॉय थे, दो पुराने प्रेमी नहीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुछ पल की शांति मिली। नर्स अंदर जा चुकी थी। आरव जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से आवाज आई, आरव। उसके कदम जम गए। सालों बाद उसने अपना नाम उसके मुंह से सुना था। वो धीरे से पलटा। नैना कुछ कदम दूर खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर डॉक्टर वाली सख्ती नहीं, पुरानी पहचान की हल्की सी नरमी थी। तुम सच में यहां काम करते हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान थकी हुई थी। हाँ, कई साल हो गए। कुछ पल चुप्पी रही। अस्पताल का शोर दूर सा लग रहा था। तुमने बताया क्यों नहीं कभी? नैना के शब्दों में शिकायत कम, अफसोस ज्यादा था। बताता तो क्या बदल जाता? उसने सीधा जवाब दिया। तुम्हें डॉक्टर बनना था, बन गई। मुझे नौकरी चाहिए थी, मिल गई। नैना ने उसकी आंखों में देखा। इतना आसान था सब? आरव ने नजरें झुका ली। नहीं, पर मजबूरी आसान और मुश्किल नहीं देखती। दोनों फिर चुप हो गए। इतने सालों की बातें थीं, मगर शब्द बहुत कम। तभी ओटी का दरवाजा खुला। डॉक्टर, वी नीड यू, अंदर से आवाज आई। नैना ने खुद को संभाला। मुझे जाना होगा। आरव ने बस सिर हिला दिया। वो मुड़ा और वापस गलियारे की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। दर्द था, मगर साथ में एक अजीब सी हलचल भी, जैसे बंद पड़ी कहानी ने अचानक फिर से सांस लेनी शुरू कर दी हो। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद वह अस्पताल के पीछे वाली सीढ़ियों पर बैठा था, वहीं जहां स्टाफ कभी कभी चाय पीने आता था। सूरज ढल रहा था। आसमान हल्का नारंगी हो गया था। वो सोच रहा था, क्या किस्मत सच में उन्हें दोबारा मिलाना चाहती है, या ये बस एक इत्तेफाक है जो फिर से उसे अंदर से तोड़ देगा। उसे नहीं पता था कि ऊपर की खिड़की से नैना भी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर वही उलझन थी, डॉक्टर की जिम्मेदारी और पुराने प्यार की यादों के बीच फंसी हुई। शाम ढल चुकी थी, लेकिन अस्पताल की रोशनी में समय का एहसास कम ही होता है। गलियारों में वही भाग दौड़ थी, वही मशीनों की बीप, वही स्ट्रेचर की आवाजें। पर आरव और नैना के अंदर कुछ बदल चुका था। सालों से दबे हुए जज्बात अब चुप बैठने को तैयार नहीं थे। आरव सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में आधा ठंडा हो चुका चाय का कप। उसकी नजरें सामने थीं, पर दिमाग अतीत में भटक रहा था। उसे कॉलेज का वो आखिरी दिन याद आ रहा था, जब नैना रोते हुए बोली थी, काश हालात अलग होते। और उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा था, तुम बस डॉक्टर बन जाना, वही काफी है। उस दिन उसने अपने दिल से ज्यादा उसके सपने को चुना था। आरव, वो चौंका। सामने नैना खड़ी थी। अब वो डॉक्टर नहीं, बस नैना लग रही थी। यहां बैठते हो रोज? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, शांति मिलती है यहां, उसने कप नीचे रखते हुए कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में झिझक थी, यादें थीं, अनकहे सवाल थे। तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे थे? नैना ने सीधे पूछा। आरव हल्का हंसा। शायद इसलिए क्योंकि कुछ चेहरे यादों से निकलकर सामने आ जाएं, तो इंसान समझ नहीं पाता कि खुश हो या दुखी। नैना की आंखें भर आईं। तुमने सोचा मैं खुश हूं? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा सपना पूरा हुआ, इससे बड़ी खुशी क्या होगी?
उसने सहज बनने की कोशिश की। नैना ने धीरे से कहा, सपने पूरे होने से जिंदगी पूरी नहीं होती आरव। उसने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। ये वही नैना थी, पर अब आंखों में परिपक्वता थी, जिम्मेदारियों की थकान थी। घर वालों ने मेरी शादी की बहुत कोशिश की, उसने आगे कहा, पर मैं हर बार टालती रही। पता नहीं क्यों, शायद दिल ने किसी और के लिए जगह खाली रखी थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। नैना, तुमने शादी कर ली? उसने हिम्मत करके पूछा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, पहले पैसों की टेंशन थी, फिर आदत हो गई अकेले रहने की। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। दर्द भरी मुस्कान। अचानक अस्पताल के अंदर से तेज आवाज आई। कोई मरीज की हालत बिगड़ गई थी। नैना तुरंत उठ खड़ी हुई। ड्यूटी बुला रही है, उसने कहा। आरव भी खड़ा हुआ। तुम जाओ, मरीज ज्यादा जरूरी है। नैना कुछ पल उसे देखती रही, फिर जल्दी से अंदर चली गई। उस रात दोनों अपने अपने कमरों में सो नहीं पाए। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले काम के बहाने, फिर 2 मिनट की बात, फिर चाय के दौरान छोटी छोटी बातें। पर दोनों के बीच एक अदृश्य रेखा अब भी थी, समाज, हालात और सालों की दूरी की रेखा। एक दिन एक बुजुर्ग मरीज भर्ती हुआ। उसे उठाने बैठाने में दिक्कत थी। आरव पूरे धैर्य से उसकी सेवा करता। नैना दूर से ये सब देखती रही। तुम हर मरीज के साथ इतना धैर्य कैसे रखते हो? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। जब अपनी तकलीफ बड़ी लगती है तो दूसरों की तकलीफ कम करने से सुकून मिलता है। नैना ने सोचा, यही तो वजह थी कि वो उससे प्यार करती थी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक शाम अस्पताल में चर्चा फैल गई कि नैना के घर वाले उसके लिए फिर से रिश्ता देख रहे हैं, इस बार बहुत दबाव के साथ। ये बात किसी तरह आरव के कानों तक भी पहुंची। उसने खुद को समझाया, ये उसकी जिंदगी है और मैं कौन होता हूं रोकने वाला। उस दिन उसने जानबूझकर नैना से दूरी बना ली। नैना ने महसूस किया। तुम फिर दूर क्यों जा रहे हो? उसने एक दिन पूछ ही लिया। आरव ने नजरें चुराई। डॉक्टर और वार्ड बॉय की दोस्ती ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती लोगों को। लोगों की वजह से हमने पहले भी बहुत कुछ खोया है। नैना की आवाज भारी हो गई। क्या इस बार भी वही होने दोगे? आरव चुप रहा। उसके अंदर लड़ाई चल रही थी, प्यार बनाम हकीकत। अस्पताल की छत पर हल्की हवा चल रही थी। रात की ड्यूटी का समय था। नीचे इमरजेंसी की लाइटें चमक रही थीं। नैना रेलिंग के पास खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। जब पीछे से कदमों की आहट आई, वो मुड़ी। आरव था। कुछ पल दोनों बिना बोले खड़े रहे। अब चुप्पी भारी नहीं, गहरी थी। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? नैना ने सीधे पूछा। आरव ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें खोने की ताकत नहीं रखता और पाने की हैसियत भी नहीं। प्यार हैसियत नहीं देखता, नैना ने तुरंत कहा। लेकिन दुनिया देखती है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्टेटस, और मैं वार्ड बॉय। लोग कहेंगे तुमने समझौता किया। नैना हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में अभी क्या कहते हैं? कि मैं बहुत जिद्दी हूं, क्योंकि मैं दिल की सुनती हूं। वो उसके करीब आई। मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन तुम्हारे साथ रहने का सपना भी देखा था। दोनों में से एक को चुनना पड़ा था तब। क्या अब भी वही गलती दोहराएंगे? आरव की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें नीचे गिरते नहीं देख सकता। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम नीचे नहीं हो आरव। इंसान का काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम लोगों की सेवा करते हो, और ये मैं डॉक्टर होकर भी हर दिन सीखती हूं। उस पल जैसे सालों की दूरी टूट गई। तभी नीचे से शोर आया। एक बच्चे की हालत गंभीर थी। दोनों तुरंत भागकर नीचे पहुंचे। केस नाजुक था। नैना ने पूरी कोशिश की। आरव हर जरूरत पर साथ खड़ा रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद बच्चा सुरक्षित था। बच्चे की मां रोते हुए नैना के पैरों को छूने लगी। नैना ने उसे उठाया और कहा, इनका भी धन्यवाद कीजिए, इन्होंने पूरी रात साथ दिया। और उसने इशारा आरव की तरफ किया। वो पहली बार था जब किसी ने सबके सामने उसकी तरफ उस नजर से देखा, इज्जत की नजर से। कुछ दिनों बाद अस्पताल में स्टाफ मीटिंग थी। नैना ने एक प्रस्ताव रखा। एरव को वार्ड सुपरवाइजर बनाया जाए। ये इस जिम्मेदारी के काबिल हैं। सब हैरान थे, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाया। सब जानते थे वो मेहनती है। मीटिंग के बाद आरव ने कहा, यह सब क्यों किया? नैना मुस्कुराई। क्योंकि टैलेंट पहचानने के लिए डिग्री नहीं, नजर चाहिए। धीरे धीरे बात अस्पताल से बाहर भी पहुंची। नैना ने अपने घर वालों से साफ कह दिया, मैं शादी करूंगी तो उसी से जिसे मैं सालों से चाहती हूं। शुरू में विरोध हुआ, सवाल उठे, वो वार्ड बॉय है। नैना ने शांति से जवाब दिया, वो इंसान है, अच्छा इंसान, और यही मेरे लिए काफी है। काफी समझाने, समय और जिद के बाद आखिरकार परिवार मान गया। 1 साल बाद अस्पताल के उसी गेट से आज फिर सजावट के बीच लोग अंदर आ रहे थे। इस बार किसी नए डॉक्टर के लिए नहीं, बल्कि अस्पताल के 2 कर्मचारियों की शादी की छोटी सी रस्म के लिए। आरव साधारण लेकिन साफ कपड़ों में खड़ा था।
नैना लाल साड़ी में थी, पर चेहरे पर वही सादगी। रमेश ने हंसते हुए कहा, वार्ड बॉय साहब, अब तो डॉक्टर मैडम से डरना पड़ेगा। आरव मुस्कुराया, पहले भी डरता था, अब भी डरूंगा। नैना ने हल्का सा उसे कोहनी मारी। अब बराबरी है। मंदिर की छोटी सी घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार कोई दूरी नहीं थी, कोई झिझक नहीं। बस वो दो लोग थे जिन्होंने हालात से हार नहीं मानी। जिस अस्पताल में उनकी कहानी अधूरी रह गई थी, वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई।